दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी कुछ खाते ही गैस, भारीपन या एसिडिटी महसूस करते हैं? क्या खाने के बाद जलन, ढकार या पेट फूलना ये सब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लक्षण नज़र आते हैं? लेकिन दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस प्रैक्टिकली बेस्ड वीडियो में हम बताएंगे, अनुभवी बेस्ड वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों, गैस बनने के असली कारण क्या है और 4 ऐसे नेचुरल तरीके जो आपकी पुरानी से पुरानी गैस और एसिडिटी को खत्म कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये सेहत से जुड़ा हुआ है। आज के समय में 99% लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसके लिए अंग्रेजी दवा पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, राइबेप्राजोल, डोमप्रिडोन, कोई एंटासिड सिरप ले रहा है, कोई एंजाइम सिरप ले रहा है और ये सारी दवाएं सिर्फ राहत देती हैं और साइड इफ़ेक्ट छोड़ती हैं। इस दवाएं जड़ से किसी को ठीक नहीं करती हैं। इसके स्थान पर अगर आप अपने घरेलू चीज़ों का नेचुरल तरीके से प्रयोग करेंगे तो दोस्तों वो बीमारी को भी ठीक करेगा और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है वो कौन सा कारण है जिसके कारण पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। अगर आप उस कारण को हटा दिए तो किसी भी नुस्खे की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर अपने आप को खुद हील कर लेगा, आपका शरीर अपने आप को खुद रोग मुक्त कर लेगा। तो चलिए सबसे पहले हम गैस बनने के कारण पर ही प्रकाश डाल लेते हैं, फिर जानते हैं उसका समाधान क्या है। अगर हम कारण की बात करें कि दोस्तों, जो लोग घर से बाहर की तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उन्हें ये समस्या होती है। तो पहले कारण को आप कट कर दीजिए। आज के बाद घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ आप नहीं खाएंगे, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे खुली चीज़ हो, चाहे किसी छोटी दुकान पे ही क्यों ना बनी हो। दूसरी चीज़ है, जल्दी आप खाना खाते हैं, बिना चबाए खाना खाते हैं, तो इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए दोस्तों। 24 घंटे में 2-3 बार ही तो खाना खाते हैं, तो कम से कम खाने में 20 से 25 मिनट का तो समय लगाइए। खाने को 32 बार चबा चबा के खाइए। जितने ज़्यादा आप चबा चबा के खाएंगे उतने ज़्यादा आपके मुंह में सलाइवा बनेगी, लार बनेगी और यही एक प्रकार का पाचक रस है, एंजाइम है, जो खाने को पचाता है, खाने को गलाता है। इसीलिए दोस्तों, अपने पहले चक्की को, ये मुंह है पहली चक्की है जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरे चक्की आपका पेट है जहाँ पे खाना 20% पचता है। तो पहली चक्की को एक्टिव रखिए, खाने को चबा चबा के खाइए। तीसरी गलती जो आप करते हैं, गलत फूड कॉम्बिनेशन, गलत चीज़ों का गलत चीज़ों के साथ खाना, जिसे आयुर्वेद में आहार विरुद्ध कहा गया है। तो दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन भी गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ाता है। जैसे आप चाय पी रहे हैं, उसके साथ नमकीन ले रहे हैं, समोसे ले रहे हैं, भुने हुए मूंगफली ले रहे हैं, उसके साथ अगर कोई भी नमकीन चीज़ ले रहे हैं तो इससे भी गैस, एसिडिटी बनती है। ऐसे दोस्तों, आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसके बाद तुरंत पानी पी लेते हैं, वो भी नुकसानदेह होता है। तो छोटी छोटी गलतियां भी गैस, एसिडिटी का कारण बनती हैं। इसके बाद दोस्तों, दिन में कम पानी पीना लेकिन खाने के बाद ज़्यादा पानी पीना। कुछ लोग हैं दिन में नहीं पीते हैं, खाने के बाद तुरंत भर पेट पानी पी लेंगे या खाते समय 1 लोटा पानी पी लेंगे। ऐसा मत करना, क्योंकि जब आप खाना शुरू करते हैं तो उसी समय आपके पेट में एक ऐसे रस बनता है जो खाने को पचाता है, जिसे पाचक रस कहते हैं, जिसे पित्त कहते हैं। अब जब आप तुरंत पानी पी लेंगे और ज़्यादा पी लेंगे तो दोस्तों ये बनना बंद हो जाएगा, तो आपका खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहेगा।
जितने देर तक पेट में रहेगा तो फिर वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, जिससे गैस एसिडिटी होती है। तो कारण भी हटाइए। देखिए हमने दोनों बताते चल रहे हैं, आपको कारण बता रहे हैं, उसका समाधान भी बता रहे हैं। तो दोस्तों अगला है स्ट्रेस और नींद की कमी। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, आप देखिए अगर आपको कोई टेंशन है तो भूख प्यास सब खो जाती है। तो अपने ज़िंदगी से स्ट्रेस हटाइए, खुशियाँ लाइए और भरपूर मात्रा में नींद लीजिए। इसके बाद है दोस्तों देर रात खाना खाना, हाईवी व अधिक मात्रा में खाना, ये सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। यही वो जड़ है जिसके कारण आज हमारा शरीर बीमार हो रहा है। दोस्तों सिर्फ ट्राई के तौर पे हमारी एक छोटी सी बात मान लीजिए, आप 90 दिन के लिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ यही एक नियम अपना लीजिए, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए और यह खाना आप आधे पेट खाइए, भर पेट मत खाइए। और रात के खाने में हैवी खाना नहीं होना चाहिए, मसालेदार खाना नहीं होना चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए, पीने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पानी पीजिए, दूध भी मत पीजिए। यह नियम 90 दिन के लिए अपना लीजिए, आपकी गैस, कब्ज, एसिडिटी सब धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। आपका शरीर स्वस्थ निरोग होना शुरू हो जाएगा। 90 दिन में आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। आप आजमा लीजिए, आपके शरीर में कोई भी छोटी बड़ी बीमारी, वो बीमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। करके देख लीजिए। अगली गलती दोस्तों हमारी जो होती है, कारण है वो फाइबर वाली चीजों का सेवन कम करना। जिसमें फाइबर कम पाया ज्यादा पाया जाता है उनका सेवन हम नहीं करते। तो अगर आपको अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाना है तब फाइबर वाली चीजें खाइए। फाइबर वाली चीजें कौन सी होती हैं? जैसे साबुत चीजें खाइए, साबुत, जैसे साबुत अनाज हो गया रात में भिगो के लीजिए, बीन्स हो गया रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए, ताजे मौसमी फलों का सेवन करिए, हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा चोकर युक्त रोटी खाइए, मोटे अनाज का सेवन करिए, इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों 70% पेट की प्रॉब्लम खान पान और पाचन शक्ति की गड़बड़ी से ही होती है। तो दोस्तों ये तरीका आपको अपनाना है। इतने कारण हैं। अगर अब हम बात करें समाधान की, तो दोस्तों आपको हमने जो कारण बताया उसका निवारण भी साथ में हमने बता दिया। उस कारण को हटाइए, वो निवारण अपना लीजिए और डेली 2 घंटे योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। इससे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, मसल्स मजबूत बनते हैं। ये जरूर करिए दोस्तों। रात का खाना अगर आप जल्दी खाते तो उसके कई फायदे हैं। पहली बात तो जो पेट में गैस कब्ज एसिडिटी होती है वो नहीं होगी। रात के समय जो बीमारियां होती हैं, रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, गैस एसिडिटी का बनना, रात में बीपी का बढ़ना, रात में अटैक आना, ब्रेन हेमरेज से समस्या होना, ये सारी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। ये सारी समस्याएं दोस्तों जब आप देर रात खाना खाते हैं, भर पेट खाना खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं तो होता है। तो इसलिए इस नियम को आप जरूर अपनाइए। इसको हम हर एक वीडियो में फोकस करते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप जल्दी खाते हैं तो खाना पच जाता है, आप 10 बजे तक सोने चले जाते हैं। जब 10 बजे तक सोने जाएंगे तो 4 बजे तक आपकी नींद, गहरी नींद में सोएंगे। कोई रात में प्रॉब्लम तो ही नहीं। बस इतना ध्यान देना है, रात के समय में पानी कम पीजिएगा, नहीं तो बार बार बाथरूम करने के लिए उठना पड़ेगा। तो रात में उठना ना पड़े, नींद ना डिस्टर्ब हो और गहरी नींद सो जाइए। 4 बजे उठने के बाद फ्रेश होइए और 4 बजे उठने का जो समय ब्रह्म मुहूर्त होता है दोस्तों, इस समय कहा जाता है ब्रह्मांड शुद्ध हवा का संचार होता है, यानी शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलती है। अब दोस्तों समाधान की बात करें तो आपके किचन में रखी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके लिए बहुत ही फायदे मानी जाती है। वो है पहले जीरा अजवाइन। दोस्तों आपको लेना है आधा चम्मच जीरा और 1 से 2 चुटकी अजवाइन। इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह आप इसे उबाल करके इसी में स्वादानुसार काला नमक मिला करके आप पिएंगे तो तुरंत आपको गैस कब्ज एसिडिटी से राहत देगा। यह दिन में जब भी आपको लगे गैस कब्ज एसिडिटी है, बस उबालिए, थोड़ा सा काला नमक मिलाइए, आप इसे लीजिए।
अगर आपका पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है, गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, दोस्तों जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा, कब्ज रहेगी, तब हमेशा गैस। पहले तो कब्ज को आप हटाइए। कब्ज को हटाने का दो तरीका है। पहला तरीका है, रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, खाना खाने के 2 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ, सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों आंवला। 2 से 3 आंवला लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए, घर पे निकालिए, पैक डिब्बे वाला जूस मत लाइए, बोतल वाला जूस मत लाइए, घर पे जूस निकाल लीजिए और इसे खाली पेट पीजिए। तो दोस्तों कब्ज को हमेशा के लिए दूर कर देगा। उसके बाद कब्ज को दूर करने के लिए दोस्तों, जिसे सफ़ेद कद्दू कहते हैं, पेठा वाला कद्दू कहते हैं, उसका जूस पीने से, जूस बनाना बड़ा आसान है। ऊपर का छिलका निकालिए, अंदर का बीज निकाल दीजिए और इस जूस को लगातार 21 दिन तक खाली पेट पीजिए। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने से पहले और जूस पीने के 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो आपके अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, छोटी बड़ी आंतें, उन्हें क्लीन करने का काम करेगा। तो सबसे पहले अपने पेट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लीन करने के लिए 3-4 तरीके अपना सकते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों 2-3 तरीका सबसे आसान है, वो तरीका आप आजमा सकते हैं। और जब आप रात का खाना जल्दी खाएंगे, सूर्य डूबने के पहले खाएंगे, तो आपकी बॉडी अपने आप को खुद हील करना शुरू कर देगी। इसके अलावा दोस्तों गैस एसिडिटी को दूर करने का एक और ज़बरदस्त नुस्खा है। जैसे रोज़ सुबह आप चाय पीते, तो चाय को आप छोड़ दीजिए। चाय पीना सबसे खतरनाक है, चाय कभी मत पीजिए। उसके स्थान पर क्या करना है दोस्तों, 2 गिलास पानी लीजिए या 2 कप पानी गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के इस पानी को खूब उबालिए। यह पानी उबलते उबलते जब 2 कप पानी, 1 कप पानी बचे तो इसे उतार लीजिए। पानी नॉर्मल हो जाए, पीने लायक हो जाए, तो इसी में आधा नींबू निचोड़ करके आप पी लीजिए रोज़ सुबह खाली पेट। रोज़ सुबह पीजिए, इससे आपके शरीर की थकावट दूर होगी, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, गैस एसिडिटी दूर होगी, पाचन तंत्र स्ट्रांग बनेगा। तो दिन भर में इस तरीके को 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों आप और कई सारे नुस्खे आजमा कर सकते हैं, जैसा कि हमने कई सारे अपने वीडियो में आपको बताया। और रोज़ सुबह 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, आप हमेशा पेट की समस्या से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए आपको ज़्यादा गैस किस समय बनती है, खाने से पहले या खाने के बाद। उससे संबंधित एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे दोस्तों।